श्याम साधु जी को मैं प्रणाम करता हूँ। श्याम साधु जी के संबंध में दो बातें कहनी हैं, क्योंकि अजीबो गरीब साधु हैं। ऐसे साधु मैंने तो अपनी होशो हवास में इस 55 साल की उम्र में कहीं पर भी नहीं देखा, न सुना। लेकिन जब देखा तो मैंने अनुभव ही नहीं किया। मुझे ये पता चला कि नहीं, साक्षात इस धरा पर कोई अवतार हुआ है। सबसे पहला व्यक्ति मैं हूँ जो मैंने इनको पहचाना। इनके जीवन के बारे में दो लाइनें मैं आपको बोलने के बाद अपनी ठोस बातें मैं आपके बारे में कहना चाहूँगा। माँ इंद्राणी ने जन्म दियो है, माँ इंद्राणी ने जन्म दियो है, जब हुआ नामकरण संस्कार, कृष्ण कुमार मिश्रा नाम मिलो है, सब घर को था स्वीकार। जीवों पर दया करी बचपन से, जीवों पर दया करी बचपन से, छुप छुप कर कियो बहु उपचार, बड़े हुए तो सत्कर्म कियो है, श्याम साधु नाम दिया मिलकर कई साहित्यकार। कई साहित्यकारों ने मिलकर के इनके कृष्ण कुमार मिश्रा को नाम बदल करके श्याम साधु रख दिया। मैं कहता हूँ श्याम ही क्यों रख दिया, राम साधु रख देते, अन्य साधु रख देती है। लेकिन देखिए भगवान की देन कहाँ से कहाँ पहुँचा रही है। मैं अपनी बातों को वहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो बड़े हुए सत्कर्म कियो, ऐसे ऐसे कर्म किए कि ऐसे कर्मों को देख करके साहित्यकारों ने मिल करके नाम दियो श्याम साधु मिलकर कई साहित्यकार। ऐसे कर्मयोगी श्याम साधु जी को डीके सिंह रघुवंशी का प्रणाम बारंबार बारंबार। जी हाँ, ये एकदम सत्य है कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद में श्याम साधु जी एक साधारण व्यक्ति नहीं, एक अवतारी पुरुष होकर के इस धरा पर आए। ये भगवान की देन है, सब कुछ भगवान की देन है। और कैसे गॉड गिफ्ट होता चला जा रहा है। गॉड गिफ्ट होने के कारण ये स्वयं परमात्मा के इतना नजदीक हो गए, या इनको परमात्मा समझ लीजिए। मैंने तो समझ लिया, लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ये उनके दृष्टि का दोष है। अगर लोग समझ जाएं तो आज इसी धरा पर, इसी जगह पर परमात्मा है। कृष्ण कुमार मिश्रा नाम था, साहित्यकारों ने नाम श्याम रख दिया। जब शादी हुई तो पत्नी का नाम सत्यभामा मिला। वो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण की पत्नी का नाम सत्यभामा था। आज इन कृष्ण कुमार उर्फ श्याम साधु जी, इनकी पत्नी का नाम सत्यभामा है। ये गॉड गिफ्ट है, भगवान की देन है। भगवान स्वयं अंतरात्मा में इनके बैठे इस रूप में है, मुकुट नहीं लगाए, वो अलग चीज है। साधु वेश में आए, जीवों पर दया कर रहे हैं। देखिए तो इनके कार्यों को नजदीक आके देखिए। सुनने से मतलब नहीं होगा, कभी आइए कभी देखिए। बड़ा लंबा चिट्ठा है, मेरे पास वक्त नहीं है और शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में आपका उल्लेख कर सकूं। और जब पत्नी हुई सत्यभामा, गीता ने कृष्ण की रचना की थी। कृष्ण ने गीता की रचना की थी। गीता जग जाहिर है, जग जाहिर है गीता कितना बड़ा ग्रंथ माना जाता है। और श्याम साधु ने भी एक अपनी कृति की है, जिसको गीता के रूप में भगवान ने इनको दिया है। ये देखिए क्या तारतम्य मिलता जा रहा है। और जो गीता के रूप में दिया, इसके बाद प्रभु की इनको देन हुई। प्रभु ने इनको इनाम दिया, इस बात का इनाम दिया कि हे श्याम साधु, हे कृष्ण कुमार मिश्रा, तुम इस धरा पर साधारण पुरुष नहीं हो। लोग पहचान नहीं पा रहे हैं इस धरा में तुम कौन हो। ये मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में जो पुष्पांजलि प्रदान कर रहा हूँ, वो अंजलि के रूप में। इनके घर में एक बेटी और हुई जो अंजलि के नाम से भई। ये पुष्पांजलि हुई, प्रभु की पुष्पांजलि भई। ये दोनों बेटियां मिल करके और आप मिल करके जो ये कार्य कर रहे हैं, ये एक अनोखा, अद्भुत, अचंभा करने वाला ऐसा कार्य है। सबसे पहले मैंने आपको देखा और मैं पहचान गया कि नहीं, जिस प्रकार से जब धनुष भंग हुआ और परशुराम जी धरा पर टूटे हुए भंग धनुष को देखने के बाद जब राम को देखा तो पहचान गए। और पहचानने में वो भूल कर रहे थे। तब भगवान राम ने अपना रूप दिखाया तो वो कहते हैं, राम तुम वो राम हो, राम रमापत कर धन लेहु।
इसी प्रकार से मैंने इनको श्याम साधु जी को जाना कि ये श्याम साधु साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो इस धरा पर भगवान के रूप में आए हैं। कैसे आए हैं ऐसा जानने के बाद मैंने आपके ऊपर अपनी पत्नी का लॉकेट भी इनाम रख दिया कि ऐसा साधु, अनोखा साधु, अरे ढूंढ के दिखाइए महोदय। मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी किया, लेकिन आज तक उस चैलेंज करने के बाद पेपरों में भी आया है, आज तक मुझे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला। हमने और हमारी अपनी समाज ने, हमारी समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने जब अपनी पुण्यतिथि मनाई तो सबसे पहले हमारी समाज ने, ककुस क्षत्रिय महासभा ने, ककुस नामदेव समाज ने उनकी पुण्यतिथि मनाई, जिसपे स्वामी जी को रजत पदक से सम्मानित किया गया। वो हमारे समझ से हमारे जीवन का पहला ऐसा महान सम्मान था जो कि रजत पदक से इनको सम्मानित किया गया है। वो रिकॉर्ड, उसके अभिलेख स्वामी जी के पास होंगे, साधु जी के पास होंगे, हमारे पास तो सिर्फ इतनी सी बात है। इसके बाद हमारे संत नामदेव हुए हैं, महाराष्ट्र प्रांत में बहुत बड़े संत हुए हैं, भगवान के रूप में हुए हैं। वो संत और आपका रूप बिल्कुल मुझे एक दिखता था, एक सिक्के के दो पहलू। वो संत शिरोमणि नामदेव जी भी के परिवार में सीवन कला का कार्य हुआ, और आपने भी जब शुरुआत में होश संभाला तो सिलाई का कार्य पकड़ लिया। क्या समानता दी गई है। इसके बाद उन्होंने भी पशु पक्षियों की सेवा किया और मरी गाय को जिंदा करके एक अचंबा किया। आपने न जाने कितने घायल पशु पक्षियों को, जिनमें पशु पक्षियों का मैं नाम क्या लूं, आप कोई भी पशु पक्षियों का नाम लीजिए, अछूता नहीं है। यहाँ तक कि अजगर तक, कहीं जा रहे अजगर मरा पड़ा है, लेकिन ना, इनकी कौन वेदना जाग गई, गाड़ी रोकी, उस मरे हुए अजगर को गाड़ी में लेकर के आए, मुझको फोन करते हैं कि सिंह साहब आइए, इसका दफन करना है। ये देखिए, ये इनके द्रवित हृदय, करुण हृदय, ये अथाह सागर हृदय में जो करुणा भरी है, ये उसी का तो रूप है। आपने जाने कितने घायल पशु पक्षियों की सेवा किया, ये भी नामदेव जी से मिलता था। तो मेरे ध्यान में एक बात आई, मैंने समाज के लोगों से, समाज के पदाधिकारियों से कहा कि नहीं, श्याम साधु जी को सीमांत नामदेव की उपाधि से विभूषित किया जाए, और हमारी इस ककुस महासभा ने नामदेव जयंती पर सीमांत नामदेव के नाम से श्याम साधु जी को सम्मानित किया, उसकी उपाधि से विभूषित किया। इसका भी रिकॉर्ड श्याम साधु जी के पास है। हमारे कार्यों को, हमारे ऐसे भाव को देख करके आप सिर्फ पशु पक्षियों के प्रति नहीं, एक्चुअली ये मनुष्यों के अंदर भी जो मानवता है उसको भी बड़ी नजदीक से जानते हैं, बड़ी नजदीक से समझते हैं। अगर कोई काम गलत होता तो टोक देते हैं, बेबाकी टोक देते हैं, चाहे अपने परिवार का हो चाहे बाहर का हो, सबको इन्होंने टोका। मेरे अंदर के भावों को देख करके आपने मुझे अपना निजी सचिव बनाया। इसका भी मुझे इस रायबरेली जनपद में श्याम साधु जी के निजी सचिव बनने का गौरव सिर्फ DK सिंह रघुवंशी को है। आज तक और किसी को भी निजी सचिव बनने का इसका गौरव नहीं प्राप्त हुआ है, और संभवतः हमारे समझ से आगे किसी को होगा भी नहीं, क्योंकि श्याम साधु जी और किसी को ऐसा योग्य अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। ये मेरी अपनी मानता है, और श्याम साधु जी अपना ऐसा आशीर्वाद दिए हुए हैं कि मैं इनके इतना नजदीक हूँ। लोग नहीं समझ पा रहे हैं, अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? उनके दिमाग में जो चश्मा लगा है वो काय का लगा हुआ है। कहते हैं कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। अगर यही श्याम साधु जी आज दूसरी जगह में होते, आज मीडिया में छाए होते, ये चापलूसी, धोखेबाजी, दगेबाजी करते, तो आज श्याम साधु होते। लेकिन लोगों ने इसको पहचानने से मना, भ्रम किया। मेरी समाज के लोगों से, सभी लोगों, समाज के गणमान्य लोगों से, बड़े बड़े उद्योगपतियों से, राजनेताओं से, मंत्रियों से, समाज और सरकार से इन निवेदन और गुजारिश और प्रार्थना है कि एक बार श्याम साधु जी के कार्यों का मूल्यांकन करके आपको एक बड़े से बड़ा सम्मान देने की कृपा करें। अगर बड़े से बड़ा सम्मान मिलेगा, जो भी व्यक्ति, जो भी सरकार, जो भी साहित्यकार, जो भी पदाधिकारी, राजनेता, मंत्री, सरकार इनका सम्मान करेगी, वो ताजिंदगी आकाश में ध्रुव तारे की भांति चमकती रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ, क्योंकि साधु जी को एक बहुत ही अर्जेंट काम से कहीं जाना है। इनके बारे में बोलना बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन हमारे लिए अब बोलने के लिए पर्याप्त कागज भी कम है, स्याही भी कम पा जाएगी। इतनी बातों के बाद मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय ककुस, जय नामदेव, जय श्री श्याम साधु, जय श्री राम।